नमस्कार। दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी टनल हादसे में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन चिंता की बात है कि 150 घंटे गुजर जाने के बाद भी सुरंग में फंसे लोगों को सकुशल बाहर नहीं निकाला जा सका है। यूपी के लोग भी टनल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लोगों के परिजनों को भी चिंता सता रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंदौर से एक और ऑगर मशीन शुक्रवार शाम जॉली ग्रांट पहुंच गई है। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से शुरू हुए रेस्क्यू अभियान के तहत अब तक 5 पाइप टनल के मलबे में ड्रिल किए जा चुके हैं। ड्रिलिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के भरतपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। भारत माता के जयकारे के साथ पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। इससे पहले विजय संकल्प जनसभा के मंच पर पहुंचे पीएम मोदी को साफा पहनाकर अरुण चतुर्वेदी ने स्वागत किया। बिहार की सत्ता से दूर होने के बाद से भाजपा लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमलावर है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश पर टिप्पणी कर संगति का असर होने की बातें कही थी। इसके बाद अब इसी को लेकर नीतीश कैबिनेट के मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा पलटवार किया है। विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश पर किसी के संगति का असर नहीं होता है। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में इस बार छठ पूजा नहीं मनाई जा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीमारी से उबरने के बाद और परिवार में नए सदस्य के आगमन के बाद इस बात की चर्चा तेज थी कि इस बार काफी धूमधाम से छठ मनाया जाएगा। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बार भी लालू परिवार में छठ नहीं हो रहा है। बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ पड़ी है। सबसे पहले एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई, तो उसके बाद अब नीतीश कैबिनेट के एक और मंत्री ने इसको लेकर अपनी मांग रखी है। नीतीश कैबिनेट के सबसे उम्रदराज मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा कोई भीख नहीं, बिहार का हक है। बिहार की उपेक्षा करके देश आगे नहीं बढ़ सकता है। केंद्र सरकार बताए वो बिहार को उसका हक क्यों नहीं देना चाह रहा है। इधर ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुंगेर एसपी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एक साथ 27 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। एसपी ने बताया कि सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने वाली योजना लागू हो गई है। इसका फायदा बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को होगा। अगले 5 वर्ष में इन सभी परिवारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। जल्द ही इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग में लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। इसके बाद बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। छठ के बाद वापसी की कोई टेंशन नहीं होगी। छठ महापर्व के बाद पटना जंक्शन से यात्रियों की वापसी के लिए 45 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो यात्रियों को लेकर विभिन्न राज्यों और शहरों के लिए रवाना होंगे। शुक्रवार को दानापुर मंडल कार्यालय में डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पटना जंक्शन समेत दानापुर मंडल के अन्य स्टेशनों से छठ के बाद सोमवार से लगभग 50 लाख यात्रियों के वापस लौटने का अनुमान है। छठ पूजा को लेकर पटना के गंगा घाटों पर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस साल पटना में गंगा के किनारे लगभग 108 घाट तैयार किए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। जेपी सेतु से लेकर गंगा के किनारे कंगन घाट तक बड़े और सुंदर घाट बनाए गए हैं। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सभी घाटों का जायजा लेते हुए जो भी कमियां रह गई हैं उसे दूर करने का निर्देश जारी किया है। अब खबरें झारखंड की। लोक आस्था और उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो चुका है। सीएम हेमंत सोरेन ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। कांके डैम और हटनिया तालाब छठ घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं छठ महापर्व को लेकर बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रांची के मांडर प्रखंड में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने इन्हें जाम कर प्रदर्शन किया। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस की ओर से दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है।
अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में न्यूनतम तापमान के बढ़ने के कारण रात में ठंड में कमी महसूस की गई। शुक्रवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाया रहा और औसतन 8 किलोमीटर पूर्वैया हवा चलती रही, जिसके कारण अधिकतम तापमान भी ऊपर चला गया। मौसम विभाग के अनुसार छठ पर्व के अवसर पर मौसम सामान्य रहेगा। मौसम के साथ कई शहरों की हवा भी बदली है और सुधार दिखाई दिया है। पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256, पूर्णिया का 116, छपरा का 225 और भागलपुर का 142 दर्ज किया गया है, जो बीते दिनों के मुकाबले काफी बेहतर है। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।